लेना मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान में एक सूरत-ए-हाल पोर्ट्रे करते और बताते, जो एक्चुअल पोजीशन है वो दिखाते कि पूरे पाकिस्तान के मुस्तहिकीन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी लोग बढ़ चढ़ के आए, इन सैलाब मुतासरीन की वापस जिंदगी बहाली में उनकी मदद करें। वो सारा चांस इस इमरान खान ने वो गंवाया। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अपनी सियासत के आड़ में किया। सियासत की आड़ में उसने ये सारा ड्रामा किया और जो पैसे चंदे के मिले उसको, जो भी बता रहे थे मैराथन हमने की और टेलीथॉन की और हमें ये पैसे मिले, वो पैसे सारे के सारे लॉन्ग मार्चों में उड़ गए। वो पैसे सारे के सारे सोशल मीडिया पे, इश्तिहारों पे, डिजिटल मीडिया पे, इश्तिहारों पे सारे वो पैसे उड़ाए गए। और उन पैसों से जहां सैलाब ज़दगान के लिए लोगों ने अगर दिए थे पैसे, तो वो उसने इस तरह ज़ाय कर दिए। तो इस वक्त इस फ्रॉन जो है, जो इस मुल्क पे इस वक्त काबिज है, एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडास के जरिए काबिज है, झूठे तरीके से काबिज है, ये इस मुल्क की तारीख में इससे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस कभी नहीं हुई। उसके साथ भी मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मुल्क की मुआशी हालत जो है वो बाकायदा लोग परेशान हैं, इसमें हम मानते हैं लोग परेशान हैं, लेकिन इस नहज तक पहुंचाने में जो मैन ऑफ द मैच है मईशत का, वो इमरान खान नियाजी है। उसके इंटरव्यूज में जब अब आप देख रहे हैं तजाद जो आ रहे हैं, तो कहते हैं हाँ हमसे ये गलती हो गई कि हम IMF के पास लेट गए। ये कह देना किसी हुक्मरान के लिए कि मुझसे गलती हो गई, या मैं क्योंकि उस वक्त मैं अपना पुराना पॉलिटिकल स्टांस फेस सेविंग के लिए सोच रहा था कि मैं तो कहता था जलसों में IMF के पास जाऊंगा नहीं, और फिर मैंने जब इक़्तिदार मिला तो मुझे फौरी जाना चाहिए था ताकि हालात कुछ बेहतर होते। उसने जो अपनी ईगो के चक्कर में जो टाइम वेस्ट किया, उसके जरिए आज दिन तक मुल्क की मईशत जो है वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोगों को, जिनको मुल्क की मफाद से ज्यादा जाती मफाद ज्यादा अजीज हों, क्या इस मुल्क में सियासत करने का कोई इख्तियार है? क्या ऐसे लोगों को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि ये मुल्क में सियासत करें और मुल्क में पूरी कौम को दाव पे लगा दें, पूरी कौम का मुस्तकबिल दाव पे लगा दें, पूरी कौम के स्टेक, पूरी मईशत के स्टेक दाव पे लगा दें सिर्फ अपनी सियासत की आड़ में? इस शख्स ने जिस तरह जाली खबरों के जरिए पायलट्स का मसला, हमारे जो एयरक्राफ्ट के पायलट्स थे, उनके लिए जो गलत बयानात दिए, पूरी दुनिया में उन पायलट्स पे लगी बैन, आपकी एयरलाइंस बैठ गई। आज भी उस बयान के वो पॉलिसी जिसको 2 साल शायद हो गए हैं, दुनिया के काफी ऐसे ममालिक हैं जहां पे PIA की परवाज नहीं जा सकती, जहां पे वो पायलट फ्लाई नहीं कर सकते। इसकी इस जाहिलाना, गैर जिम्मेदाराना, इनएक्सपीरियंस्ड बंदे की वजह से जो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इस शख्स ने इस कौम को, इस मुल्क को बहुत बड़ा और तारीखी नुकसान पहुंचाया है। और हम ये हर फोरम पे, ये नहीं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम वन साइडेड बात करें, हर फोरम पे इस चीज को उठाने के लिए हम तैयार हैं, डिबेट के तैयार हैं कि इस शख्स ने मुल्क को एक बहुत ही गलत दौराए पे पहुंचाया है। और इस शख्स के साथ कानून के तहत इसकी हर चीज का एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो घड़ी चोरियों के मामलात हों, चाहे वो फरागोगी के जरिए जो बिलियंस ऑफ रुपीस यहां से प्राइवेट जहाजों में बाहर भेजे गए वो मामलात हों, या जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, उन सब पे संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे शख्स को, ऐसे बहरूपिया शख्स को, ऐसे झूठे शख्स को दोबारा कभी भी मौका ना मिले कि ये आवाम को मजीद बेवकूफ। सिंपल मुतालबा है इमरान खान का, तो इससे हुकूमती इताअत क्यों राह फरारियत अख्तियार कर रहा है? आप लोग खुद भी कहते थे कि इलेक्शन करवाएं। अब जब सूरत हाल पे दोनों फरीकें एक हैं, तो फिर क्यों नहीं करवा रहे आप? देखिए, इंतखाबात से कोई नहीं भागता। हम तो कहते हैं इंतखाब आज कल नहीं आज हों, लेकिन आपने पहले देखना है मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं आपके। इंतखाबात कोई सैकड़ों रुपयों में, हजारों रुपए में नहीं होते, अरबों रुपए के अखराजात होते हैं। इस वक्त आपके मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? पहले आपने स्टेबल करना है मुल्क को, मजीद अनसर्टेनिटी पैदा नहीं करनी है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अनसर्टेनिटी इन्होंने पैदा की हुई है। इन्होंने जहां पे दौरे थे बाहर ममालिक के सरबराहों के, इन्होंने उन शहरों में, पहले चाइनीज जब प्रेसिडेंट आ रहा था तब इन्होंने हरकत की, फिर सऊदी से एक हाई लेवल डेलीगेशन आ रहा था तब इन्होंने वहां पे ये
लॉन्ग मार्च और रोड बंद और टायर जलाना, सड़कें बंद, गाड़ियों को आग लगाना, ये फिर ड्रामे शुरू किए। तो जब अनसर्टेनिटी का माहौल होता है तो डेफिनेटली आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी वो मोहतात होती है इन चीज़ों पे। तो इस शख्स ने सिर्फ इसकी कोशिश ये रही, इस शख्स की ये कोशिश रही कि जी किसी भी तरीके से मुल्क को मजीद अनसर्टेनिटी की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि ये सियासत में मुखालफत होनी चाहिए। बिल्कुल पीपुल्स पार्टी को पीटीआई से मुखालफत होनी चाहिए, पीटीआई को पीपुल्स पार्टी से होनी चाहिए, किसी को नून लीग से होनी चाहिए, किसी को वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका कहना था कि हुकूमत ने असेंबली इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आटे की सबसे ज्यादा किल्लत इस वक्त पंजाब में है। हुकूमत अपना काम जिम्मेदारी से कर रही है। मुल्क भर में आटे की किल्लत है। हुकूमत सिंध हर